प्यारे दोस्तों, मैं हूं ज़मीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तदरीस। तीसरे वीडियो में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं और जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आज का जो हमारा उन्वान है पिछले उन्वान से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में हमने आदतों को पढ़ना और लिखना देखा, लेकिन बगैर सिफर वाले इदाद। आज हम देखेंगे सिफर वाले इदाद। अक्सर मैंने देखा है कि तलबा यहाँ तक कि बड़े हजरात भी सिफर वाले इदाद को लिखने में थोड़ी उनको मुश्किल पेश आती है। जो लोग बगैर सिफर वाले इदाद अच्छी तरीके से लिखते हैं वो भी थोड़े मुश्किल आ जाती, क्योंकि सिफर वाले इदाद में कुछ ऐसे होते हैं कि उन अददों को बोला नहीं जाता, और जो बोला नहीं जाता लेकिन उसको लिखना पड़ता है। कैसे, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तफसीली मालूमात तो आपको होगी। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो उसको लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय पेश करें कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। और अगर कोई पॉइंट जो आप चाहते हैं कि मैं वीडियो उस पर बनाऊं तो वो पॉइंट भी कमेंट बॉक्स में दें ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। तो चलिए देखते हैं अददों का पढ़ना और लिखना हिस्सा 2, सिफर वाले इदाद पढ़ना और लिखना। चलिए अददों को पढ़ना और लिखना हिस्सा 2 में हम सिफर वाले इदाद देखेंगे। सामने जो अदद नज़र आ रहा है उसमें दरमियानी मकामात पर सिफर है। अब जैसे कि मैंने बताया, जो तलबा बग़ैर सिफर वाले इदाद अच्छी तरह पढ़ते और लिखते भी हैं, ऐसे तलबा भी सिफर वाले इदाद को पढ़ने में उन लोगों को भी मुश्किल पेश आती है। तो ऐसे इदाद को हम बआसानी पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो किस तरीके से लिख सकते हैं, आज हम इसकी मशक़ करेंगे। हमने देखा कि बगैर सिफर वाले इदाद कैसे पढ़ेंगे, इनको भी उसी तरीके से पढ़ना है, लेकिन थोड़ी सी समझने में फ़र्क है, इसलिए मैंने इसका अलग से वीडियो बना रहा हूँ। अब देखते हैं। सबसे पहले तो मैं पिछली मालूमात का थोड़ा सा हम लोग इआदा करेंगे, जिससे हमको इस अदद को पढ़ने में आसानी होगी। सामने मैंने 2 इदाद लिखे। अगर हम देखें तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इन इदाद का इस्तेमाल अक्सर करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई अगर पूछता है कि तुमने जो कुछ कहा इसमें कितनी सच्चाई है, तो बोलते बोलते हम लोग बोल देते ये 101% सच है, या 1001% फला टीम जीतेगी। तो ये जो 1000 और 101 जो अदद है, हम लोग इसको बार बार इस्तेमाल करते हैं, यानी इन इदाद से हम वाकिफ़ हैं। 101 में भी सिफर है, 1001 में भी सिफर है, और इन अददों से हम वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी हमको बड़े इदाद लिखने में परेशानी होती है। तो अब हम देखेंगे सामने वाले, सबसे पहले तो जो अदद है ऊपर वाला 101, इस पर गौर कीजिए। 101 में हम इसकी पहले जोड़ी बना देंगे। अब 101 के 2 हिस्से हो गए, इकाई और दहाई मिला करके हमने एक अदद बनाया। और सैकड़े वाला अदद, जैसे कि मैंने बताया था, हमेशा सिंगल होता है, अकेला होता है। तो 100 के मकाम पर हमने एक है, और इकाई और दहाई मिलाकर वो भी 1 है, इसलिए 100 और 1। अब थोड़ी देर के लिए हम 100 वाला अदद मिटा देते हैं। हमने सैकड़े वाला अदद मिटा दिया। अब इकाई और दहाई मिला करके कितना दिख रहा है वो? हाँ, 1। हालांकि दहाई के मकाम पर सिफर है, लेकिन फिर भी हम उसको 1 ही पढ़ रहे हैं। 100 हमने हटा दिया, अब बचा 1। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी अदद के बाईं जानिब अगर सिफर हो
तो उसको नहीं पढ़ा जाता। ये बात अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लीजिए कि किसी भी अदद के बाईं जानिब चाहे जितने भी सिफर हो, उन सिफरों की कोई कीमत नहीं होती, उनको पढ़ा नहीं जाता। हाँ, अगर दाईं जानिब सिफर है तो उस अदद की कीमत बढ़ जाती है। अब यहाँ पर सिफर 1 है, लेकिन हम उसको 1 ही पढ़ रहे हैं। नीचे वाला अदद देखिए, वो है 1001। इसमें भी हमने जोड़ियाँ बनाई, इकाई दहाई की जोड़ी बनाई, सैकड़े की एक जोड़ी बनाई, और हज़ार में एक ही है। 10,000 वाला अदद उसमें नहीं है, इसलिए 1000 के मकाम पर 1, 100 के मकाम पर सिफर और इकाई दहाई मिलाकर 1। अब हमने इसको 1001 पढ़ा, यानी क्या किया, दरमियान में जो 100 है वो तो लिखा हुआ है, वहाँ पर तो सिफर है, लेकिन हमने उसको नहीं पढ़ा, सीधे सीधे 1000 और 1 पढ़ा। तो 100 हमने क्यों नहीं पढ़ा, तो वहाँ पर सिफर है। तो दूसरी बात हमारी ये समझ में आती है कि सिफर, जिस जोड़ी में सिफर हो उस जोड़ी को नहीं पढ़ा जाएगा। समझे? 2 बातें हमने समझी। एक तो ये कि हम जब जोड़ी बना रहे हैं उसमें 2 इताद की हम जोड़ी बनाते हैं, उसमें बाईं जानिब अगर सिफर हो तो उन सिफर को नहीं पढ़ा जाएगा। दूसरी बात, अगर दाईं जानिब सिफर है तो उसको पढ़ा जाएगा। और तीसरी बात, अगर किसी जोड़ी में सिफर है तो उस जोड़ी को हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम ऊपर वाला आदत देखते हैं, इसकी जोड़ियाँ बनाते हैं। देखिए, पहली जोड़ी बनाई हमने इकाई और दहाई की, दोनों मिलाकर के एक जोड़ी बनी। और जैसे कि हमको मालूम है कि उसके बाईं जानिब सिफर है, इसलिए वो बाईं जानिब का सिफर नहीं पढ़ा जाएगा, इसलिए वो है 6। अब इकाई दहाई के बाद में सैकड़े वाला आदत है 3, और जैसे कि हम सैकड़े वाला आदत के नीचे 100 लिखते हैं, इसलिए अब वो हुए 300। 1000 और 10,000 के अदद की हमने जोड़ी बनाई, और हमको मालूम है कि हम उस जोड़ी को 1000 पढ़ते हैं, इसलिए नीचे हमने 1000 लिख दिया। उसी तरीके से लाख और 10 लाख की जोड़ी बनाई, नीचे लाख लिख दिया। वहाँ पर कितने हैं? हाँ, 1, क्योंकि अभी 101 में हमने देखा है। अब करोड़ और 10 करोड़ की हमने जोड़ी बनाई, उसके नीचे लिख दिया, हमने लिख दिया करोड़। अब वो कितने हैं? 20। अब जाहिर तौर पे हमको क्या नज़र आ रहा है? 20 करोड़ 1 लाख 0,306 है ना। लेकिन अभी हमने नीचे 1001 में देखा कि सिफर वाला आदत हम पढ़ते नहीं है, वो लफ्ज़ भी हम पढ़ते नहीं है। अब सिफर वाले आदत को हम नहीं पढ़ेंगे, उस मकाम वाले आदत को नहीं पढ़ेंगे। अब पढ़िए 20 करोड़ 1 लाख 306। समझ में आया? यानी कितना आसान है। इसमें जो बातें ध्यान में रखने जैसी है, मैं एक मरतबा फिर से उसका यादा कर लेता हूँ कि किसी भी आदत के बाईं जानिब अगर सिफर हो तो वो आदत, सिर्फ उसी आदत को पढ़ेंगे सिफर की, वहाँ पर कोई कीमत नहीं होगी, सिफर नहीं पढ़ेंगे। अगर उसी आदत के दाएं जानिब सिफर है तो उस सिफर को पढ़ा जाएगा। और तीसरी जो बात है कि जिन जोड़ी में सिफर है उस जोड़ी को हमको नहीं पढ़ना है। मिसाल के तौर पर सामने वाले आदत में हमने 1000 के मकाम पर, यानी 1000 वाली जो जोड़ी है उनमें सिफर है, इसलिए हमने उसको नहीं पढ़ा। इसी तरीके से फिर क्या हो गया, वो 20 करोड़ 1 लाख 306। अब हमको एक आदत और लिखना है। आप पेन और बयास अपने हाथ में लीजिए, मेरे साथ में आप ही काम कीजिए। अब हमको आदत लिखना है 30 करोड़ 1,725। अब जैसे कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले हमको जोड़ियाँ बना करके उसकी बना लेना है। इकाई दहाई की पहली जोड़ी, उसके बाद वाली जोड़ी 100 की, यानी जोड़ी नहीं बल्कि वो सिंगल अदद है, इसलिए एक अदद का 100, यह निशान हमने बना दिया। उसके बाद फिर जोड़ी है 1000 की, उसमें 2 अदद होते हैं। उसके बाद लाख का निशान लगाएंगे, उसमें भी 2 अदद होते हैं। 1000 की जोड़ी में 2 अदद है, 1000 और 10,000। लाख की जोड़ी में 2 अदद है, लाख और 10 लाख।
उस हज़ार की जोड़ी को हज़ार की जोड़ी के नीचे हमको हज़ार लिखना है, लाख की जोड़ी के नीचे लाख लिखना है, और आखिरी जोड़ी हमको और बनाना है। आखिरी निशान हमने लगाए और वो है करोड़ और 10 करोड़ का, वहाँ पर नीचे लिख दिए करोड़। अब हमको बोला गया है अदद लिखिए 30 करोड़ 1,725, यानी करोड़ के मकाम पर हमको 30 लिखना है। 30 करोड़ 1,725, यानी 30 करोड़ के बाद में हज़ार बोला हुआ है 1000। चलो ठीक है, 1000 लिख देते हैं। 1000 लिख दिए, लेकिन हम तो जानते हैं कि वो जोड़ी है। फिर अब क्या किया जाए, तो बाईं जानिब सिफर लगा दिया जाए, जैसे 101 में हमने देखे। 10,000 के मुकाम वाला आदद नहीं है, इसलिए जो आदद नहीं है वो सिफर है, इसलिए हमने वहाँ पर सिफर लिखे। अब उसके बाद में 700 और 25 हमने लिख तो दिया, लेकिन अब आदद ये मुकम्मल नहीं हुआ। क्यों मुकम्मल नहीं हुआ? सामने लाख वाला निशान है और वहाँ पर एक जोड़ी आना चाहिए, लेकिन वहाँ का आदद कुछ भी नहीं लिखा गया है। क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि बोलते वक्त में वो नहीं बोला गया 30 करोड़ 1,725। अब इसलिए लाख का मुकाम पर कुछ भी नहीं कहा गया है, कुछ आदद बोला नहीं गया है। जब जिस मुकाम पर कोई कुछ भी आदद नहीं कहा जाता तो वहाँ पर सिफर होता है, इसलिए लाख की जोड़ी में हमने सिफर लिख दिए 2 जोड़ी। अब हो गए 30 करोड़ 1,725, यानी इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी भी आदद में कोई बोलने में अगर वो आदद नहीं आ रहा है तो वो लिखा नहीं जाएगा। इस तरीके से नहीं होता है, बल्कि जो मकाम का आदद नहीं बोला जाता वहाँ पर सिफर लिखना पड़ता है या सिफर लिखा जाता है। जैसे कि हमने सामने करोड़ 30 करोड़ लिखा, हज़ार में 1 लिखा, 100 में 7 लिखा, इकाई दहाई में 25 लिखा, लेकिन लाख ये आदद उस लफ्ज़ में आदद में नहीं आया था, इसलिए हमने लाख की जगह पर सिफर लिखा। वैसे ही हमने इसके पहले वाले आदद में भी देखिए 1000 के मकाम का आदद नहीं बोला गया था तो हमने सिफर की जोड़ी लिखी। तो ये बात है कि हमारे जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि सिफर जिस मकाम पर है, अगर जिस जोड़ी में है उस जोड़ी को नहीं पढ़ना है। 30 करोड़ 1,725। एक अदद हम और बनाएंगे 35 करोड़ 7,03,01। अब इसका एक और तरीके से बना सकते हैं। पहला आदद हमने क्या करे, पहला आदद हमने 30 करोड़ में 30 लिख दिए और उसके बाद सीधा 1000 था, लाख के मकाम पर कुछ नहीं था तो हमने फ़ौरन वहाँ पर सिफर लिख दिए, फिर 1000 के मकाम पर 1 लिखे और फिर 725। इस तरीके से हमने आदद बनाए। अब हमको जो आदद बनाना है 35 करोड़ 7,03,01। इसका और एक तरीका है, 35 करोड़ तो करोड़ के मकाम पर हम 35 लिखेंगे, 35 करोड़ 7 लाख, लाख के मकाम पर आप 7 लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि करोड़, लाख और हज़ार यहाँ पर 2 आददों की जोड़ी होती है। अब यहाँ पर तो एक ही आदद कहा गया 7, लेकिन दूसरा आदद हमने उसके पास सिफर लिख दिए। क्यों लिखे? 101 के अंदर हमारी समझ में आ गया हुआ है कि बाईं तरफ सिफर की कीमत नहीं होती और हमको जोड़ी बनाना है, इसलिए यहाँ पर हमने सिफर लिख दिए 7 लाख। अब उसके बाद में क्या है 301। अब 301 है, 1000 के मकाम पर कुछ नहीं है तो चलिए पहले 300 और 1 लिख देते हैं। सैकड़े के जो मकाम में है वो सिंगल आदद होता है, इसलिए वहाँ पर हमको जोड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं, हमने वहाँ पर सिर्फ 3 लिखे। अब इकाई दहाई यहाँ पर जोड़ी है, 2 आदद है, इसलिए यहाँ पर हमने सिफर 1 लिखे। अब बचा 1000 वाला मकाम, तो 1000 वाले मकाम का कोई आदद इसमें नहीं आया हुआ है, इसलिए अब कुछ नहीं आया हुआ है, इसलिए हम वहाँ पर सिफर लिख देंगे। अब बन गए आदद 35 करोड़ 7,03,01। इस तरीके से हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। इसकी प्रैक्टिस हमको उस टेबल के ज़रिए से भी करना है जो टेबल मैंने इसके पहले बताया है। शुरुआत हमको वहीं से करना है। आज मैंने वहाँ से शुरुआत इसलिए नहीं किया कि वह वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है और इसलिए फिर उसको शॉर्ट करने के लिए मैंने वो टेबल नहीं लिया। पहले आप उस टेबल में रख करके मश्क कीजिए, फिर इस तरीके से मश्क कीजिए। उसके बाद फिर जैसे कि मैंने बताया था कि सिर्फ निशानात लगाना है और उसके बाद निशानात भी नहीं लगाना है। आखिरी के अंदर हमको सिर्फ दिल में उस जोड़ी को हमको सोचना है। इस तरीके से तरतीब के साथ स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग इसको करेंगे इसकी मश्क, तो ये आदत हमको अच्छी तरीके से लिखना और पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आप भी क्या कीजिए,
इस तरीके की आदत बनाने की प्रैक्टिस कीजिए और अपने घर के जो बड़े हैं उनको बताकर उनसे अपने आदतों की जांच कीजिए और बार बार मश्क कीजिए। तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आप लोग आदतों को पढ़ना और लिखना अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। सबसे पहले आपको पहला वीडियो देखना है। पहले वीडियो के अंदर हमने जो है तो मकामी कीमत देखी। मकामी कीमत अच्छी तरीके से हमारी समझ में आने के बाद फिर हमको बगैर सिफर वाली आदत की तरफ जाना है। उनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होने के बाद फिर हमको सिफर वाली आदत पर आना है। इस तरीके से तरतीब बेतरतीब एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप अगर हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा जो है तो ये आदतों को पढ़ना और लिखना बहुत आसान हो जाएगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें और मुझे भी आप अपनी राय से नवाजते रहें कि मैं आगे किस उन्वान पर वीडियो बनाऊं। और हो सकता है इसमें भी खामियां हो सकती हैं क्योंकि ऑनलाइन वीडियो बनाना और बच्चों के सामने पढ़ाना इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। और फिर भी मैंने इसको तफसीली गुफ्तगू करने की कोशिश की है और ये सोच कर के वीडियो बनाया है कि बच्चे क्या क्या सवाल कर सकते हैं, बच्चों को समझने में क्या क्या मुश्किल हो सकती है। इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया है। आप इसको देखें और अगर अपनी राय से नवाजें, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।